ओम नमः शिवाय। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के प्रदोष व्रत के बारे में। शास्त्रों के अनुसार प्रदोष व्रत को रखने से 100 गायों को दान देने के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत क्यों रखे जाते हैं, इसके बारे में पुराणों में ऐसी मान्यता है कि जब चारों ओर अधर्म की स्थिति होगी, अन्याय और अनाचार का एकाधिकार होगा, मनुष्यों में स्वार्थ भाव अधिक होगा, व्यक्ति सत्कर्म करने के बजाय नीच कर्मों को अधिक बढ़ावा देगा और नीच कर्म करेगा, तब ऐसे घोर कलयुग में जो भी भक्त सच्चे मन से त्रयोदशी तिथि का व्रत रखेंगे और प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करेंगे, शिवलिंग को एक लोटा जल अर्पित करेंगे, उस भक्त के सारे दुख दूर हो जाएंगे। उस भक्त पर भगवान भोलेनाथ की अपार कृपा बरसेगी। हर महीने के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। कुंडली में यदि किसी भी प्रकार का दोष है तो उस दोष के निवारण के लिए भी इस व्रत को रखा जाता है। जीवन में जो भी समस्याएं हैं उन्हें दूर करने के लिए या आपकी कोई अभिष्ट इच्छा है तो उसकी पूर्ति के लिए भी व्रत रखकर प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है। शुक्रवार के दिन जो प्रदोष व्रत पड़ता है उसे शुक्र प्रदोष व्रत कहते हैं। शुक्र प्रदोष व्रत रखने से दाम्पत्य जीवन में जो भी करवाहटें हैं वो दूर होती है। दाम्पत्य जीवन सुखी रहता है, पति पत्नी के संबंध मधुर होते हैं। अगर किसी के विवाह में कैसी भी अड़चन आ रही हो तो वो बाधा भी दूर होती है। भगवान शिव जैसे गुणों वाला मनोवांछित जीवन साथी की प्राप्ति होती है। ऐसे में जो भी कुंवारी कन्याएं हैं और विवाह संबंधी समस्याओं के निवारण के लिए यदि इस व्रत को रखना चाहती हैं तो उन्हें प्रदोष काल में भगवान शिव की या पूरे शिव परिवार की पूजा करनी चाहिए और शिव पार्वती का गठबंधन करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे भादो शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत कब है, त्रयोदशी तिथि कब से कब तक रहेगी, प्रदोष काल की पूजा का समय क्या रहेगा और आप जानेंगे पूजा विधि के बारे में भी। साल 2025 में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है। 5 सितंबर दिन शुक्रवार को प्रातःकाल 4:09 पर त्रयोदशी तिथि की समाप्ति होगी। 6 सितंबर दिन शनिवार को प्रातःकाल 3:15 पर। इस प्रकार प्रदोष काल के समय हमें त्रयोदशी तिथि 5 सितंबर दिन शुक्रवार को प्राप्त हो रही है, इसलिए भादो शुक्ल प्रदोष व्रत 5 सितंबर दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। इस दिन प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 5:50 से लेकर शाम 7:15 तक। किसी भी प्रदोष व्रत की जो मुख्य पूजा होती है, जो विशेष पूजा की जाती है, वो प्रदोष काल के समय में ही की जाती है। सुबह की पूजा चाहे आप साधारण तरीके से करें, लेकिन शाम की पूजा आपको विधिवत करनी चाहिए। प्रदोष व्रत रखने वालों को चाहिए कि आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाए। इसके बाद आप भगवान शिव की परिवार सहित पूजा करें, शिवलिंग पर जल अर्पित करें, भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें, भगवान शिव की आरती करें और दिन भर भगवान का ध्यान करते हुए आपको व्रत रखना चाहिए। फिर शाम को प्रदोष काल प्रारंभ होने से पहले आपको फिर से एक बार स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। शुक्र प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव को गुलाबी रंग के फूल अर्पित करने चाहिए और गुलाबी रंग के ही वस्त्र धारण करके आपको पूजा भी करनी चाहिए। हर प्रदोष व्रत में आपको भगवान शिव को अबीर गुलाल भी अर्पित करना चाहिए। फिर प्रदोष काल में किसी शिव मंदिर में जाकर, यदि आसपास कोई मंदिर ना हो तो ऐसे में आप प्रदोष काल की पूजा घर पर भी कर सकते हैं। प्रदोष काल की पूजा में आप शिवलिंग का गंगा जल से अभिषेक करें। दूध, दही, घी, शक्कर, शहद आदि से अभिषेक आप कर सकते हैं या आप फलों के रस से भी अभिषेक कर सकते हैं। भगवान शिव को चंदन का तिलक लगाएं। माँ पार्वती जी को रोली का या फिर सिंदूर का तिलक लगाएं। लाल रंग के पुष्प माँ पार्वती को अर्पित करें और गुलाबी या सफेद रंग के पुष्प भगवान शिव को अर्पित करें। फिर पूरे शिव परिवार की पूजा आपको करनी चाहिए। पूजन करते समय आपको मन ही मन ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करना है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। भगवान शिव को भांग, धतूरा, बेलपत्र, शमी पत्र इत्यादि अर्पित करता है। भगवान को धूप दीप दिखाए, फिर व्रत की कथा पढ़े या सुने और अंत में भगवान शिव सहित पूरे शिव परिवार की आरती उतारे। भोग में आज के दिन भगवान शिव को दूध से बनी हुई मिठाइयां अर्पित करें।
इसके अलावा कोई भी मौसमी फल आप अर्पित कर सकते हैं। शाम के समय आपको एक भोग जो हमेशा शिव जी को अर्पित करना चाहिए, वो है अखंडी चावल से बनी हुई खीर। अखंडी चावल से बनी हुई खीर का भोग ही आज के दिन लगाया जाता है और उसी को प्रसाद के रूप में ग्रहण भी किया जाता है। हालांकि बहुत से लोग आज के दिन प्रदोष व्रत वाले दिन अन्न ग्रहण नहीं करते हैं और अगले दिन व्रत का पारणा करते हैं। अगर आप अगले दिन व्रत का पारण करते हैं तो अगले दिन भी बनी हुई खीर को प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं और इस तरह से आप शाम के समय जो प्रदोष काल की पूजा है वो संपन्न करें। तो ये थी आज की वीडियो। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।